कल हमने जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, आज हम उससे आगे उसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ मिसलेनियस सवाल हमारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, हम उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिख रखे हैं। जैसे ही आपके ये एग्ज़ाम में नज़र आते हैं, आप इनको देखकर परेशान हो सकते हो कि इतने बड़े बड़े सवाल ये होंगे कैसे। इन सवालों के अंदर कुछ भी नहीं है। जितने भी सवाल हमें देखने में जो टफ लगते हैं, वो सवाल हमारे उतने ही आसान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिंपल हमें कॉमन सेंस का यूज करना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। ये सवाल करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप वो सवाल नहीं कर सकते। अगर मैं बात करता हूँ विभाजकता, या हम बात करें डिविजिबिलिटी की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 2 से कब भाग होती है, कोई भी संख्या 4 से कब भाग होती है, कोई भी संख्या 8 से कब भाग होती है, और कोई भी संख्या 16 से कब भाग होती है, या मैं कहूँ 32 से। मतलब 2 के जितने भी मल्टीपल हैं उनसे कोई भी संख्या कैसे भाग होती है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका समझाता हूँ ताकि आप इसको कभी भूलो ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 इज इक्वल टू 2, मैंने लिखा यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, मैंने लिखा 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, मैंने लिखा 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि जब भी हमें यह चेक करना हो कि कोई भी संख्या 2 से कब भाग होती है, तो आपको क्या काम करना है, आपको देखना है कि 2 की पावर कितना होता है, 1। मतलब किसी भी संख्या को अगर हमें 2 से चेक करना है और उसका आखिरी का एक अंक, इस घात का मतलब होता है उतने अंक, एक अंक अगर हमारा 2 से भाग होगा तो वो संख्या भी 2 से भाग होगी। जैसे अगर मुझे 4 को चेक करना है तो 4 में यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 2, तो आखिरी के कितने अंक, 2 अंक अगर हमारे इस 4 से भाग होंगे तो संख्या 4 से पूरी भाग होगी। जैसे अगर मुझे 8 से चेक करना है तो आखिरी के 3 अंक अगर हमारे 8 से भाग होंगे तो वो संख्या 8 से पूरी भाग होगी। वैसे ही 16 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4, तो अगर आखिरी के 4 अंक 16 से पूरे भाग होंगे तो वो संख्या भी हमारी क्या होगी, 16 से पूरी भाग होगी। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हुए इन दोनों सवालों को करेंगे। अमूमन जो भी बच्चा थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है लेकिन उसने इन चीज़ों के बारे में नहीं ध्यान देते, वो तो डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको 16 से भाग करना शुरू कर देते हैं और फिर कंप्लीट भाग करने के बाद वो ये निकालते हैं कि शेषफल क्या बचेगा। अगर हम दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से करते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें यहाँ पर बोला 8, क्या बोला 8, तो 8 के लिए क्या है, कितने अंक, आखिरी के 3 अंक, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही 3 अंक को लेंगे और उसे 8 से भाग कर लेंगे। 8 एकम 8, 1 13, 8 एकम 8, 5 50, 8 छिके 48, तो हमारे पास शेष कितना बचा, 2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बस सिंपल। जैसे हमें 16 बोला है तो 16 के लिए हमें कितने अंक लेने पड़ते हैं, 4, तो इसको हम 16 से भाग करेंगे ओनली। तो 16 छिके 96 कितने पे जा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें शेषफल को देखना है। 2 बच गया, फिर 29 हो गया, 16 एकम 16, 29 से अगर 16 घटाएंगे 13 बचेगा, 139 हो गया, और 16 8 128, 139 में से 128 गए, कितना बच गया, 11। तो हमारे इसका आंसर क्या आ गया, 11। बिना पेन के भी आराम से हो सकता है। बाकी मैं आपको डिटेल में अगर समझाऊं तो मैंने यहाँ पर लिखा 9899 को मुझे 16 से करना है। 16 छिके 96 बच गया 2, 29, 16 एकम 16 बच गया 13, 9 नीचे क्या 39, 16 8 128 बच गया 11। ये हमारा क्या आ गया, शेषफल, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। जो हमने पहला लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने आपको सिंपल समझाया था कि 7 की पावर 19 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा। लेकिन अभी सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है कि 7 की पावर 19 प्लस में 2 डिवाइड बाई 6। दोस्तों जब भी हमें कहीं भी ऐसा लिखना होता है कि a प्लस बी अपॉन सी, तो याद रखना इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं,
उसी तरह से अगर मैं इस पहले सवाल की बात करता हूँ 7 की पावर 19 प्लस में 2/6, तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 6 प्लस में 2/6। जब मैं इस 2 को 6 से भाग करता हूँ तो मेरा शेषफल 2 ही आएगा, इसलिए हमें इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा जो पहला टाइप था सेम वही सवाल बन जाता है। इसको अगर मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस में 1 इसकी पावर 19 डिवाइड बाई 6 प्लस में 2 अपॉन में 6। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6 वाले जितने भी हमारे इसके अंदर आएंगी वो सारे के सारे 6 से भाग होंगी, तो यहाँ बचेगा ओनली 1। तो ये आ गया 1/6 प्लस में 2/6। मतलब अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा न्यूमिनेटर दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, 3/6। ये 3 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इसके अंदर हमने फैक्टोरियल के बारे में बात कर रखी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि मान लो मैंने यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लिखा, उसका मतलब है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब ये इसको अगर मैं गुना करता हूँ तो ये 120 आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दो, गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, तो ये हमारा 4 3 12 2 ये 24 ही आएगा और ये 120 आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो इसको 6 से गुणा और कर दो तो ये हमारा 720 आ गया। फैक्टोरियल का साइन दोस्तों ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये करके ये, और ऐसे भी हो सकता है। दोनों के दोनों फैक्टोरियल के साइन होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हमें यहाँ पर फैक्टोरियल ही फैक्टोरियल दे रखे हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। चूंकि यहाँ बीच में निशान जो दे रखा है वो प्लस का दे रखा है, और पिछले सवाल में मैंने बताया कि हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ये मीन्स की हर एक अक्षर को, हर एक नंबर को अलग अलग करेंगे, जैसे 1 फैक्टोरियल बटा में 12, 2 फैक्टोरियल बटा में 12, 3 फैक्टोरियल बटा में 12, 4 फैक्टोरियल बटा में 12, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल पर आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24, और 24 हमारा 12 से पूरा पूरा भाग होता है। इसलिए इसके बाद में जितनी भी संख्या होंगी, शेषफल हमेशा कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। इसलिए हम इसके अंदर ओनली 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 इसको कंसीडर करेंगे। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना है, 2, ये है 3 दूनी 6, और ये कितना है 1, तो 6 2 8 और 1 9। तो आंसर क्या आ गया हमारा 9/12। तो शेषफल कितना आ गया, 9 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 3 फैक्टोरियल के बाद जो भी हमारी संख्या बनती है वो 12 से पूरी पूरी भाग होती है, और जो संख्या 12 से पूरी पूरी भाग होगी वो 12 से भाग होने के बाद जो शेषफल बचाएगी वो 0 बचाएगी। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दोस्तों ऐसे सवालों को देखकर हमें परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। जैसे कि अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि 7 को अगर मैं 363 बार लिखता हूँ, उसके बाद अगर मैं 11 से उसको भाग करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा नोट लिखवाना चाहूँगा आप सबको, कि जैसे नोट क्या कहता है हमारा, कि अगर कोई भी संख्या 6 अंकों की है, अगर कोई भी संख्या 6 अंकों की है और उसके सारे के सारे अंक अगर एक जैसे हैं, मैंने क्या कहा, अगर कोई भी संख्या 6 अंकों की है और उसके सारे के सारे अंक एक जैसे हैं, तो वह संख्या हमेशा 9 से 11 से 13 से और 37 से पूरी पूरी भाग होगी। दोस्तों किससे, 9 से 11 से 13 से और 37 से। कब, अगर वह संख्या एक जैसे 6 अंकों से बनी है। जैसे कि मानो 1 2 3 4 5 अगर मैं ये संख्या लिखता हूँ तो ये 9 से भी पूरी पूरी भाग होगी, 11 से ही पूरी पूरी भाग होगी, 13 से ही पूरी पूरी भाग होगी, और 37 से भी पूरी पूरी भाग होगी। तो ये बात आप याद रखना कि अगर हम किसी नंबर को 6 बार रिपीट कर लिख देते हैं तो वो संख्या इन संख्याओं से पूरी पूरी भाग होती है, और ये संख्या 7 से भी दोस्तों पूरी पूरी भाग होती है। तो इसके अंदर अब हम क्या काम करेंगे, अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, जो पहला सवाल हमें दे रखा है, इसके अंदर हमें 11 से भाग करना है।
लेकिन जो हमारा ये 7 है ये कितनी बार है, 363 बार है। लेकिन जैसे ही 6 बारी होता है 11 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो वैसे ही 6 के अगर मैं इसके टुकड़े बनाने शुरू करूं तो 363 से कितने टुकड़े बन जाएंगे, 60 बन जाएंगे, है ना। और उसके बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, 3 साते बच जाएंगे। मतलब इसके आगे जो होंगे वो 7 के हमारे एक ऐसे ऐसे कर करके 360 बार इसको हम लिखेंगे अगर इस 7 को, तो वो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। क्योंकि 360 से ऐसे 60 पेयर बन जाते हैं 6 के। तो उसके बाद हमारे पास ओनली कौन बचता है, 777 बचेगा। इसको अगर मैं 11 से भाग करता हूँ तो हमारे पास सेंसिबल कितना बचेगा, 7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पर जो 8 है वो 184 टाइम्स आ रहा है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी ये 6 बारी होता है इससे पूरा पूरा भाग हो जाता है। अगर ये 6 से पूरी पूरी भाग हो जाता है तो वैसे तो एक और भी कॉन्सेप्ट होता है कि एक संख्या अगर खुद को 3 बार रिपीट करती है तो भी वो 37 से पूरा पूरा भाग होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। मेरे कहने का मतलब है, आपको पता होगा कि अगर मैं 37 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 111 आता है। अब 111 का कोई भी मल्टीपल होगा वो हमेशा 37 से पूरा पूरा भाग होगा, हाँ या ना। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये कितना आता है, 888 आता है। मतलब अगर 3 के पेयर भी बनते हैं तो भी वो 37 से पूरा पूरा भाग होगा। लेकिन मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर 6 बारी हम एक ही नंबर को रिपीट करते हैं तो भी वो 37 से पूरा पूरा भाग होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं 6 के हिस्से बनाता हूँ तो 184 में से 180 संख्याएं ऐसी होंगी जिनके पूरे पूरे पार्ट बन जाएंगे। तो मतलब 30 पेयर बनेंगे, 6 के 180 कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे पास कितने बचेंगे, 4। कितने बचेंगे, 1 2 3 4 बचेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, इसको हम 37 से डिवाइड करेंगे। 37 दूनी 74, बच गया 14, 8 आ गया। 37 तिये 111, 37 चौके 148, तो नीचे कितना बचा, 8। और ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, सेंसफुल है। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, 7 की पावर 99 और इसको हमें डिवाइड करना है 2400 से। मैं पहले लेक्चर से आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तो आपको इन सवालों को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जैसे मुझे पता है कि 7 की पावर जो 4 होता है वो 2401 होता है। कितना होता है, 2401 होता है। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको मैं लिखूँगा 7 की पावर 4 और इसकी पावर 4 है इसलिए 24। 24 चौके 96 आ गया। कितनी बच गई, 3 बच गई। तो इनटू में 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 2400। इसको फर्दर चेंज करूँगा तो ये मेरा हो गया 2401। और 2401 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, 2400 प्लस में 1 और इसकी पावर कितनी, 24 डिवाइड बाय 2400 इंटू में 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। जब मैं इसको पूरा पूरा भाग करूंगा तो ये कंप्लीट भाग हो जाएगा। यहाँ बचेगा मेरा 1, यहाँ से स्पेल कितना बचा 1 और मल्टीप्लाई में कितना है 343। तो एक को अगर मैं 343 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। वेरी सिंपल। अगर हमें थोड़ा सा भी पता है कि 7 की पावर 4 क्या होता है तो दोस्तों 7 की पावर 4 से 1 आता है तो 7 की पावर 3 बच जाता है और 343 हमारा आंसर है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे कि अगले सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे पता है कि 32 की पावर 32 1024 होता है। और जैसे अब ये सवाल है हमारे पास, ये दे रखा है 32 की पावर 32। ये सवाल ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं आप, थोड़ा सा और आगे करते हैं इसको। ये ऐसे था, मतलब 32 की पावर 32 और इसकी पावर 32 ऐसा दे रखा था।
और इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 32 गुना 32 है, और हमें पता है कि 32 गुना 32 कितना होता है 1024, अगर हमें स्क्वायर याद है तो। अब क्या काम करो, पहले हम 32 को ही तोड़ लेते हैं। 32 को अगर मैं तोड़ता हूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ऐसे तोड़ता हूं तो ये सवाल हमारा ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसे करना है 7, हमें ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी है जिसमें प्लस माइनस 1 करने से वो 7 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो देखो 4 एकम 4, 3 का अंतर है, 4 चौके 16, 2 का अंतर है, और 16 चौके 64, 1 का अंतर आ गया ना। 63 जो होता है वो 7 से पूरा पूरा भाग होता है कि नहीं होता है, होता है। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे 4 पावर 3। यहाँ अगर हम घात 3 करते हैं तो दोस्तों इसको हमें 3 से भाग करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा 3 3 9, 1 3 चौके 12, 3 एकम 3, शेष अगेन हमारा कितना बच गया 1 बच गया। तो उसको हम इसके क्या लगा देंगे, घात लगा देंगे, और डिवाइड बाई कितना 7। तो ये क्या हो गया 63 प्लस 1, क्या हो गया ये 63 प्लस में 1, मतलब 1 की पावर 341, 1 की पावर 341 कितना होता है 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया 3, ये हमारा क्या है आंसर है।